नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके चरण कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मासिक राशिफल। जी हां, 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में ग्रहों की युतियां, ग्रहों का गोचर आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव डालने वाला है, किसकी बदलेगी किस्मत और किसका होगा बेड़ा पार, किसके जीवन में संकट बढ़ने वाले हैं, ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और इस राशिफल के अंदर आज मैं आपको एक बताने जा रहा हूं महा उपाय, जिससे आपके जीवन की समस्याएं, परेशानियां बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है नवंबर का महीना, आइए जानते हैं। शुरू करते हैं आपके धन से। धन भाव का स्वामी आप लोगों के लिए मंगल महाराज बनते हैं, जो कि नवम भाव के अंदर बैठे हैं। मीन राशि के लिए मंगल महाराज जो हैं वो योग कारक ग्रह बनते हैं। जी हाँ, क्योंकि द्वितीयेश और नवमेश मंगल ही बनते हैं। मंगल महाराज अपनी नवम भाव की जो राशि है वृश्चिक राशि, उसमें गोचर कर चुके हैं। तो ये स्थिति आप लोगों के लिए भाग्य उदय का भी जो है समय लेकर आ रही है, और साथ ही के अंदर आपके धन में भी वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से मंगल महाराज जो है अपनी 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे भी डाल रहे हैं। तो आप लोग जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे उसका फल अब आपको जरूर मिलने वाला है। बात करें आप लोगों के आय की, तो आय भाव का स्वामी आपके गुरु महाराज है, जो ऑलरेडी उच्च के चल रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया स्थिति है। जैसे ही चंद्रमा जो है गुरु के पास में आएंगे, 2-3 दिन की ये अवधि रहेगी, वैसे ही आप लोगों के लिए एक गज केसरी योग जो है वो बन जाएगा पंचम भाव के अंदर। हालांकि गज केसरी योग को केंद्र के अंदर जब बनता है तब काउंट किया जाता है, लेकिन फिर भी ये स्थिति बहुत ज़्यादा शुभ तो है ही आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए आय भाव का स्वामी भी बहुत बढ़िया है। आय की आपको तरक्की दिखाई दे रही है, तो उसमें भी किसी तरह की कोई समस्या हमें नज़र नहीं आ रही है। बात करें आपके व्यापार की, अब यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है व्यापार के अंदर और वैवाहिक जीवन के अंदर। समस्या क्या है कि बुध महाराज जो हैं वो 9 और 10 नवंबर के आसपास जो हैं वक्री हो जाएंगे। वक्री मतलब एक रिवर्स गियर में चलते हुए हमें प्रतीत होंगे। बुध महाराज वक्री होते हुए 23 नवंबर को यहाँ पे शुक्र की तुला राशि के अंदर गोचर करेंगे। जी हाँ, अब ये मूल रूप से 8वां भाव पड़ता है। यहाँ पे शुक्र महाराज उच्च अवस्था के अंदर बैठे हैं। दिख रहा है कि तृतीयेश भी हैं, ठीक है, उपचय भाव कहा जाता है इनको। वहां से शुक्र और बुध की युति, देखिए शुक्र और बुध की जो युति है ये तो अमूमन अच्छी मानी जाती है, लेकिन कौन से भाव में बन रही है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे यदि आप कोई रिसर्च वगैरह का काम करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी अगर पे आप चल पड़े हैं, कोई आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, योग वगैरह करते हैं, किसी हायर एजुकेशन के अंदर स्पेशली रिसर्च के अंदर पीएचडी वगैरह के अंदर अगर आप कोई एडमिशन ले रहे हैं तो ये समय आप लोगों के लिए ठीक ठाक रहेगा। लेकिन उसके अलावा जो है ये युति जो है शुक्र और बुध की आप लोगों के लिए विशेष लाभदायक नहीं होने वाली, क्योंकि आप लोगों के लिए शुक्र महाराज पूरी तरह से मारक बनते हैं। और यहाँ पे बुध महाराज भी मारक जो भाव है 7वां भाव मारक माना जाता है। मार्केश भी आप लोगों के शुक्र के साथ में युति कर रहे हैं मारक भाव के अंदर ही, 8वें भाव के अंदर। तो वैवाहिक जीवन के अंदर हमें दिखता है कि समस्याएं व्यक्ति के आ रही हैं। साथ ही व्यक्ति को यहाँ पे पराक्रम परिश्रम जो है वो भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे मंगल की जो दृष्टि है वो इसको बहुत ज़्यादा बैलेंस करती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी 8वें भाव से संबंधित आप लोगों को समस्याएं देखने को मिल रही हैं। यदि आप कोई टूर प्लान कर रहे हैं, बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं अपने काम को, यदि आपका कोई काम पुरोहित वगैरह का है, कोई रिलीजियस काम है, कोई रिसर्च से संबंधित काम है, तो ये काम आप तो ये समय आपके लिए ठीक है। वो भी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो बाहर विदेश वगैरह के अंदर अपना काम को एक्सपेंड करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं। बाकी अमूमन ये स्थिति ठीक नहीं है, ये आप लोगों को थोड़ा कष्टप्रद ही रहने वाली है। बात करें आपके प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों के अंदर तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। आपस में जो समझ है आप लोगों की, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कंपैटिबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, अभी तो बहुत बढ़िया चल रही है। लेकिन जी हाँ, गुरु महाराज जो है वो 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। जब गुरु महाराज यहाँ पे वक्री होंगे
तब हो सकता है कि उसके बाद में आप लोगों को छोटी छोटी बातों के ऊपर थोड़ी नोक झोंक शुरू हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा तनाव लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज वैसे ही बुद्धि के कारक हैं, विजडम के कारक हैं। हाँ, आप लोगों के आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, आप एक दूसरे का पॉइंट जो है वो अपना ही जो पॉइंट है उसको बहुत ज़्यादा वैलिडेशन देने का बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, अपने पॉइंट को प्रूफ करने के चक्कर के अंदर हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट हो जाए। जी हाँ, तो अपनी ईगो को थोड़ा साइड में रखिए और अपने प्रेम को फ्रंट फुट पे लेके आइए, यही मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य भाव का स्वामी आपका सूर्य महाराज जो है वो नीच अवस्था में इतने दिनों से चल रहे थे, लेकिन 16 नवंबर को सूर्य महाराज नवम भाव के अंदर आपके गोचर कर जाएंगे, जहां पे ऑलरेडी इनके जो मित्र हैं मंगल महाराज वो बैठे हुए हैं। तो सूर्य और मंगल की जो युति है आप लोगों के लिए अच्छी ही रहने वाली है, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। अगर उनको थोड़ी हार्ट वगैरह का अगर इशू है तो स्पेशली इन दिनों के अंदर, इस मंथ के अंदर आप उनका स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को हड्डियों से संबंधित कोई समस्या आ रही थी, है ना, जैसे बारिश वगैरह हो जाती है, मौसम बदलता है तो पुरानी चोट ऐसे लोगों को दर्द देने लगती है, तो आप लोगों को बस अपनी जो पुरानी चोट है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, नए रूप से चोटिल नहीं होना है। गाड़ी वगैरह चलाते हुए थोड़े से सावधानी अभी भी आप लोगों को बरतनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जहां बैठे हुए हैं वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है, तो अग्नि और जल का जो मिलन है वो विध्वंस ही लेके आता है। वहां पे ना तो जल बचता है, वहां ना अग्नि बचती है। इसलिए मैंने कहा कि भाग्य भाव के अंदर बैठ करके कुछ उस भाव में वृद्धि तो कर रहे हैं, वहां के ट्रेड्स तो आपको देंगे, लेकिन अपने पिता से आप लोगों का झगड़ा हो सकता है, उनका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ भी सकता है। और आप लोगों को जो स्वास्थ्यगत जो चीज़ें चल रही थी, खास करके स्पेशली मैं कहूँगा गाड़ी वगैरह चलाते वक्त, तो आप लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की अभी भी ज़रूरत है। भाग्योदय निश्चित रूप से आप लोगों का होगा। यदि काम वगैरह के अंदर आप ट्राई कर रहे थे कि आपका प्रमोशन हो जाए, नई जॉब आपको लग जाए, है ना, अथॉरिटेटिव टाइप की कोई जॉब आपको मिल जाए, और आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस महीने है और या फिर उसका रिजल्ट आने वाला है, तो ये आपके समय के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन हाउस का मालिक आपके नवम भाव के अंदर जाने वाला है और मंगल जो है उसके साथ में गोचर करेंगे। मंगल महाराज जो है खुद सेकंड हाउस के यहाँ पे लॉर्ड बनते हैं, तो स्थिति आप लोगों के लिए काफ़ी ठीक है, रिजल्ट आप लोगों के अनुकूल आ जाना चाहिए। अब बारी आती है आपके लिए एक महा उपाय की। क्या है महा उपाय? थोड़ा सा मैं आपका खर्चा करवा रहा हूं। करना क्या है आपको? आप लोगों को 7 तरह के अनाज इकट्ठे कर लेने हैं। जी हाँ, गेहूं की मात्रा और जौ की मात्रा उसमें थोड़ी ज़्यादा रखिए। उसमें गेहूं, जौ, चना, बाजरा, मूंग, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आप चले जाइएगा पंसारी की दुकान पे, वो आपको दे देगा। 7 तरह के अनाज लेके आइए, लगभग 5 किलो या 7 किलो के आसपास, 5.25 किलो या 7.25 किलो। आप क्या करिए, उसे किसी भी ज़रूरतमंद को दान दे दीजिए, या आपके आसपास यदि कोई मंदिर है, जो स्पेशली गणेश जी का यदि कोई मंदिर है या राधा कृष्ण का मंदिर है, शनि मंदिर भी चलेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, तो वहाँ के यदि कोई ना भी ले तो आप उनके पंडित जी को दे दीजिए। आप लोगों के लिए एक छोटा सा उपाय है, बहुत बड़ा इसमें खर्चा नहीं है। यदि आपसे संभव हो सके तो उसमें साथ में थोड़ा सा घी और मक्खन वगैरह भी आप दे सकते हैं, यदि आपकी पॉकेट अलाउ करती है। नहीं करती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा उसमें तेल वगैरह भी दे सकते हैं, यदि आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती। मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, जो भी आपको अलाउ करे, बट अनाज तो स्पेशली आपको लेना ही है। इन सबको मिक्स अवस्था के अंदर दे करके और मंदिर में आप दे आइए, या मंदिर के बाहर के जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको आप दे दीजिए। आप देखिएगा कि जो समस्याएं आप लोगों को आने वाली हैं शुक्र और बुध से स्पेशली रिलेट करती हुई, है ना, और सूर्य का स्पेशली 16 तारीख तक तो सूर्य महाराज यहीं रहेंगे, तो सूर्य की जो 15 दिन की जो भी प्रॉब्लम है ये भी आप लोगों की दूर हो जाएगी। और आने वाले समय के अंदर जो युति बनेगी 3-4 दिन की, वहां से भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। ये था आपकी राशि का राशिफल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपकी मूल पत्रिका के अंदर आपके ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, कौन सी ग्रह की आपकी महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही हम किसी व्यक्ति के कुंडली के बारे में सही से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो यदि आप अपनी जन्म पत्रिका को व्यक्तिगत रूप से दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। मैं स्वयं आपकी पत्रिका को जांचूंगा और आपसे बात करूंगा। ये कंसल्टेशन पेड रहने वाली है। वीडियो पसंद आया हो
तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना इसे बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।